एग्रीमेंट है उसमें लिस्टिंग आप कह सकते हैं, बट यस, नो लिस्टिंग गेन्स। आस्था जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आस्था जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आस्था, आपकी राय, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस लिस्टिंग को, और अगर आप लिस्टिंग गेन के अगर आप देखें विचार से आए थे, वो स्क्रीन पे नहीं है। पहला वो जी जिनको अलॉट था उनके लिए व्यू क्या है आपका लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, सबसे पहले हमारी राय तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब करने की थी। लिस्टिंग गेन की हमने उम्मीद भी नहीं की थी इस काउंटर पे। अब अगर किसी ने इसमें लगाए हैं, उनको अलॉटमेंट हुए हैं, मैं उनको यही राय दूंगी कि आप धीरज रखिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये वापस से सुधरेगा और ये रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। अगर किसी भी वजह से ये नीचे भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऑल्दो ये एक ट्रेडिंग काउंटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पे 300 से लेके 310 के जोन में एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे उम्मीद है 330 से नीचे जाने के चांसेस इसके काफी कम लगते हैं, तो एक सेफर साइड पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। लेकिन अगर अलॉट हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार करना है। अभी भी आप देखिए तो बिल्कुल फ्लैट है, तो अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, धीरज रख सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो अभी भी फ्लैट ये चल रहा है, तो वहां पे चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, लेकिन सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पार्शियली होल्ड करना चाहिए। आस्था जी, गुड मॉर्निंग। तो लॉन्ग टर्म में आपके क्या टारगेट्स होंगे यहाँ पर? देखिए अनुज जी, मैं लॉन्ग टर्म में क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि जो सीएजीआर ग्रोथ से ये कंपनी डेवलप हो रही है, ये अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है। इसने अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कैम्स को भी पीछे छोड़ा है, तो ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, इन्होंने अभी एक हेक्साग्राम का भी एक्विजिशन किया है, तो जब इस तरह के एक्विजिशन कंपनी करती है तो ग्रोथ को और ज्यादा सहारा मिलता है। लॉन्ग टर्म में टारगेट्स देना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट्स की कंडीशन खराब है। कुछ भी मैं कहूंगी तो वो गलत होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक रहा, कंपनी बढ़िया डिलीवर करती रही, तो मैं यहाँ 390 से लेके 400 तक के लेवल्स मान रही हूँ। लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ मार्केट खराब है, अभी इमीडिएट नहीं आएगा। यहाँ पे आप कम से कम 3 से 6 महीने का नजरिया रखते हुए इसे होल्ड करिए और रिजल्ट्स को बराबर रिव्यू करते रहिए। वहां पे ग्रोथ आई तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स देती हुई नजर आएगी, तो अभी घबराना नहीं है। अगर आ गए हैं तो रख लीजिए और लॉन्ग टर्म में वेट करें। चलिए, शुक्रिया आस्था जी इस चर्चा के लिए। तो एक केफिन टेक की लिस्टिंग ऑलमोस्ट इशू प्राइस पर लिस्टिंग, और आपके लिए व्यू ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो खैर आपको कुछ लिस्टिंग गेंस तो मिले नहीं, आपको और मिलने भी नहीं थे एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोई मोमेंटम था नहीं जब सब्सक्रिप्शन चल रहे थे उस समय पर। चलिए अब